डियर स्टूडेंट्स, कल आपने सीखा था ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल के या एक्स स्क्वायर इज इक्वल के टाइप के क्वेश्चनों को आपने सीखा था। अब आप सीखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0, इस टाइप के फैक्टर को आप सीखेंगे। तो बच्चों, जो ये आपने सीखा था उसी से आगे बढ़ना है, उसी वे में चलेंगे, वैसे ही आपके तौर तरीके भी रहेंगे। अगर पिछले वीडियो को आपने देखा है तो आगे के आप सवालों को जब आप देखेंगे बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे, तो उसी का यूज किया गया है। तो अब आपके जो जितने भी क्वेश्चन होंगे इस टाइप के होंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बच्चों याद रखना है, यदि आपका ये जो वेरिएबल है एक्स चर लिया है, अगर इसको चेंज कर दें तो वेरिएबल अगर यहाँ y कर दें तो प्रत्येक जगह y हो जाएगा। तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0। यहाँ x की घात कितनी है? 2 है, या x की घात 1 है, या x की घात 0 मानते हैं। द्विघात समीकरण वर्ग समीकरण ही है आपका ये। तो अब इसमें से देखेंगे कि यहाँ अगर चेंज हो जाता है चर तो उसमें घबराने की बात नहीं है। आप जो है उसे जो चर यहाँ है उसी का प्रयोग करना है। z आए, y आए, t आए और भी जो भी है उसका यूज करेंगे। तो याद रखना है इस प्रकार के इक्वेशन को, जो आपका इक्वेशन समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण कहेंगे या वर्ग समीकरण कहेंगे, जब आएंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप के क्वेश्चनों का आप यूज करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर हम 1 लेते हैं, एक्सरसाइज 8C का क्वेश्चन नंबर 1 आपने लिया। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है, 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 इज इक्वल 0। 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 इज इक्वल 0 ये लें। तो अगर आप ध्यान दें यहाँ पर जैसे आपको बताया गया है टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर क्या है 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 ये दिया है। तो x स्क्वायर का मल्टीपल गुणांक 3 है, या x स्क्वायर का मल्टीपल a है, अर्थात a इज 3। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे bx या 10x है तो x का मल्टीपल 10 है और x का मल्टीपल b है, तो v इज इक्वल 10 हो जाएगा। और यहाँ अचर में देखेंगे, जो अचर में c है और यहाँ 8 है, तो यहाँ c इज इक्वल 8 प्राप्त हो जाएगा। तो कंपेयरिंग करेंगे इस टाइप ऑफ क्वेश्चन से, आप यहाँ कंपेयरिंग करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो आप करेंगे यहाँ से जब सॉल्व करेंगे सवालों को, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया है, इस प्रकार की क्वेश्चनों का यूज करना है आपको। जैसे इसका यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर सवालों को जब आप करेंगे तो करेंगे कि तुलना कैसे करें। तुलना किससे करते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 से करने पर। ये आपको हर क्वेश्चन में करना है, क्योंकि जब आप करते करते अभ्यास में आ जाएंगे तो लिखने की आवश्यकता इसकी नहीं होगी। सीधे आप कंपेयरिंग किया करेंगे, a इज 3, b इज 10 और c इज 8 हो जाएगा। अगर a का मान 3 आ जाएगा, b का मान 10 हो जाएगा, c का मान 8 हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो शुरुआत में आप कंपेयरिंग करते हुए करें, जब अभ्यास में आएगा तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो सीधे इसको आप प्रयोग करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, हल करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तुलना करते हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक 3 है, यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक a है, तो इसलिए आपका प्राप्त हो जाएगा a की वैल्यू आपकी प्राप्त हो जाएगी, a इज कितना प्राप्त हो जाएगा 3 आ जाएगा। और b की वैल्यू प्राप्त होगी, b की वैल्यू आपकी प्राप्त हो जाएगी 10 प्राप्त हो जाएगी, और c की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी 8 प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों अगर आपने ये किया और इसका हमें फैक्टर करना है, तो फैक्टर करने के लिए जैसे पीछे करते थे वैसे ही हम करेंगे। तो ध्यान में रखना है कि वहाँ पर a का गुणांक नहीं होता था,
वहाँ 1 लेते थे, तो यहाँ आप क्या करेंगे, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए आप यहाँ a और c का गुणा करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी है, 3 है, c की वैल्यू कितनी है, 8 है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 24 प्राप्त करते हैं। 24 करने के बाद आपको ये याद रखना है कि इसके 24 के ऐसे गुणनखंड करना है दो जिन्हें जोड़ने या घटाने पर 10 लाना है, b के बराबर लाना है। तो देखिए 8 और 3 एक गुणनखंड इसका होगा, 8 में 3 जोड़ेंगे 11 आ जाएगा, 8 में 3 घटाएंगे तो 5 प्राप्त हो जाएगा, b के बराबर नहीं प्राप्त होगा। तो इसका दूसरा फैक्टर सोचते हैं कि 24 के गुणनखंड हम और लिख सकते हैं अपने आप से, क्या लिख सकते हैं कि 12 गुणे 2 करेंगे तो भी 24 प्राप्त हो जाएगा। तो 24 12 में 2 घटा देंगे, ये वैल्यू यहाँ से इसके b के बराबर ले आएंगे, तो b का मान जो ज्ञात करना है इस प्रकार आप ज्ञात करेंगे। b को कैसे ज्ञात करेंगे, 12 में 2 घटा देंगे, b का मान प्राप्त हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। फिर बच्चों ध्यान देंगे, पहले तो कंपेयरिंग किया, फिर a और c की वैल्यू, a और c के वैल्यू का दोनों का आपस में गुणा करते हैं, और दोनों का गुणा किया कितना आ गया, 24 प्राप्त हुआ। 24 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिन्हें या तो जोड़ें और या तो घटाएं, तो b के मान के बराबर आ जाए। b का मान कितना है, 10 है, तो हमने देखिए एक गुणनखंड 24 का 8 गुणे 3 करेंगे तो ये भी 24 ही हो जाता है। 8 में 3 जोड़ते हैं तो 10 नहीं प्राप्त होता, 8 में 3 घटाते हैं तो भी 10 नहीं प्राप्त होता। तो इस गुणनखंड को छोड़ते हैं, आगे इसके दूसरा गुणनखंड सोचते हैं। 24 12 गुणे 2 करेंगे तो 12 में 2 जोड़ेंगे 14 क्या प्राप्त होगा, तो 14 हमको लाना नहीं है। 12 में 2 घटाएंगे तो 10 प्राप्त हो जाएगा। तो b का मान हमने इस प्रकार लिखा, 12 में 2 घटा देंगे और 10 प्राप्त हो जाएगा। और भी 24 के फैक्टर 6 गुणे 4 करेंगे तो 6 4 जोड़ते हैं तो भी 10 प्राप्त होता है, 6 चौक 24। अगर यहाँ से इसका गुणनखंड करें तो आपको ये ध्यान देना है कि ये गुणनखंड आपका प्राप्त होगा 6 गुणे 4। 6 गुणे 4 करते हैं तो b की वैल्यू आपकी जो प्राप्त होगी, तो ये ध्यान में रखना है कि 6 और 4 को जोड़ेंगे तो b का मान 10 प्राप्त हो जाएगा। अब आपको ये सोचना है कि कौन सा चुनाव करें, कि 6 और 4 में तोड़ें कि 12 और 2 में तोड़ें। तो यहाँ देखेंगे इसको घटाना पड़ेगा। जब भी हम घटाएंगे तो सभी मान पॉजिटिव हैं, तो ऋण का चिन्ह आ जाएगा, तो यह मैनर आपका गलत हो जाएगा, इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, इसका यूज नहीं करना है क्योंकि माइनस आ जाएगा। जब माइनस आ जाएगा और यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी कैसे हैं, पॉजिटिव है, धनात्मक मान है, तो माइनस का प्रयोग हमको नहीं करना है। तो ये गुणनखंड आपको छोड़ना पड़ेगा, ये गुणनखंड का प्रयोग आपको नहीं करना है। तो कौन सा प्रयोग करेंगे, प्लस वाला प्रयोग करेंगे। क्यों प्रयोग करेंगे ये आपको बता दिया गया, यहाँ कोई भी पद ऋणात्मक नहीं है इसलिए इसको छोड़ना पड़ा। उसमें पद ऋणात्मक, इसको कैसे प्रयोग करेंगे, 6 गुणे 4 में, और 6 और 4 को जोड़ देंगे। तो बच्चों याद रखना है b की जगह में ये आपको लिख देना है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं करना है। जब सॉल्व करेंगे तो ये तो समझाने के उसमें है। अब आप अपने फैक्टर पर आ जाते हैं कि अपने सवाल को जो सॉल्व करना है उस पर आ जाते हैं। तो देखिए 3x स्क्वायर, इसको आप यहाँ लेंगे 3x स्क्वायर प्लस 10x, तो 10 को इस भाग में तोड़ दीजिए, 6 प्लस 4 और गुण में x रहेगा, 6 4 10x हो जाएगा, 6 4 10 और प्लस 8, ये ज्यों का त्यों रख दिया। तो जो आपने क्या किया, यहाँ के बाद आप यहाँ आ गए, ये तो आपको समझाने की प्रवृत्ति हो गई, तो इसको आपने ज्यों का त्यों उतार लिया, मध्य वाले पद को 2 पदों में तोड़ दिया और कैसे 6 प्लस 4 कर दिया। बच्चों याद रखना है कि x का जब गुणा करेंगे तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तभी आपका ये ब्रैकेट टूटेगा। 6x, x का गुणा करेंगे 6x प्लस 4x हो जाएगा। तो इसको तोड़ देते हैं, अगली स्टेप में आप पहुंचते हैं, इज इक्वल 0 दिया गया है तो इसे लेते चलेंगे। अब अगले स्टेप में आएंगे 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल 0। अगर आप देखते हैं पदों में यहाँ कितने पद थे,
1 2 3 पद थे। अब यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 पद हो जाते हैं, किंतु सवाल में कोई परिवर्तन नहीं है, पदों की संख्या बढ़ी हुई है। कैसे? अगर 6x और 4x ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं, तो फिर से वही आपका 10x प्राप्त हो जाएगा। केवल 3 पद से 4 पद होते हैं। अब वही प्रक्रिया जो पीछे करते रहे हैं एज वे में आप सॉल्व करेंगे। दो पदों के पेयर बना लेते हैं, युग्म बना लेते हैं और इनमें कॉमन लेने की कोशिश करते हैं कि कॉमन क्या होता है। ऐसा इन दोनों में ऐसा कोई पद या संख्या जिसका भाग दोनों में चला जाए, वही कॉमन होता है। जैसे 3 का भाग इसमें चला जाएगा, 3 का भाग इसमें भी चला जाएगा, तो 3 कॉमन हो जाएगा। और भी देखते हैं x का भाग दोनों में चला जाएगा तो x कॉमन हो जाएगा। क्या शेष बचेगा? 3 का भाग इसमें दिया, पूरा चला गया। x का भाग दिया तो इसकी एक पावर घट जाएगी, तो x की घात 2 से x की घात 1 रह जाएगी। प्लस 3 का भाग 6 में देंगे, 2 बार जाएगा। x का भाग x में पूरा कट जाएगा, तो ये बचेगा। दूसरी पहचान ये है 3x का अगर इसके अंदर गुणा कर दें तो यही प्राप्त होना चाहिए। प्लस दूसरे युग में आते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, 4 का भाग दोनों में चला जाएगा, 4 का भाग दोनों में चला जाता है और x ये प्राप्त होगा और 4 का भाग 8 में देंगे, प्लस 2 प्राप्त हो गया, इज इक्वल 0। अब आगे भी देखना होता है जो हमारा ब्रैकेट में यहाँ बचा हुआ है वही ब्रैकेट में यहाँ बचना चाहिए। अगर नहीं है तो अभी हम अपने उद्देश्य की तरफ ठीक नहीं है। दोनों में सेम बच गया तो हम ठीक चल रहे हैं। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपके पद कितने हो गए? यहाँ पर 3 पद थे, यहाँ 1 2 3 4 पद थे। अब आपने ये ब्रैकेट लिया और ये लिया तो 1 पद माना जाएगा और प्लस से आपका पद चेंज हो जाएगा, ये 1 पद हो जाएगा, 2 पदों में आ गया। दोनों पदों में से x + 2 है तो ये दोनों पदों में से कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लिया? x + 2, ये दोनों पदों में ये कॉमन आ गया। जो बचा अगले ब्रैकेट में रखेंगे। ये कॉमन लिया, क्या बचा? 3x बचा और इधर ये कॉमन हुआ, क्या बचा? प्लस का 4, चिन्हों को याद रखना पड़ेगा, +4 बचा, इज इक्वल 0 आ जाएगा। जब 0 आ गया तो अब आप देखेंगे बच्चों, याद करिए कि पीछे जो आप करते थे इसी वे में आ जाता था सवाल। अब वही प्रक्रिया है जो पीछे आप सीख चुके हैं। पीछे के वीडियो को जरूर देखें, तभी आपकी कंटिन्यूटी यहाँ बनेगी। सॉल्व करने का एक मैनर तरीका जो है प्राप्त होगा। तो इसको देखते ही रहना, पिछले वीडियो को देखिए, तब आगे बढ़ेंगे, तभी आपके ठीक प्रकार से समझ में आएगा। इस प्रकार आप आगे लिख सकते हैं। इसलिए गुणनखंड प्रमेय से लिखेंगे x + 2 इज इक्वल 0 और यह लिखेंगे 3x + 4 इज इक्वल 0। तो जब इसको लेंगे, जब इसको लिया जाएगा, इसलिए x बराबर ये प्राप्त हो जाएगा, x बराबर, इसको चेंज यहाँ पक्षांतर करेंगे तो -2 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पक्षांतर करेंगे तो 3x इसको -4 प्राप्त होगा और x इज इक्वल 3 में पहुँच जाएगा, -4/3 आ जाएगा। इस प्रकार आपने 2 मान ज्ञात कर लिया। एक बार इसको लिया, एक बार लिया x + 2 बराबर 0। जब इसको लिया तो इसको पक्षांतर कर दिया तो x का मान -2 प्राप्त हो गया और जब इसको पक्षांतर किया तो x का मान -4/3 आ गया। जो आंसर प्राप्त होगा, क्योंकि वर्ग समीकरण है, द्विघात समीकरण है, तो 2 वैल्यू प्राप्त होंगी चर की, चाहे x में हो या y में। इसलिए आंसर आपने प्राप्त कर लिया और वह आंसर क्या हुआ? आंसर को आप ठीक प्रकार से लिखें। इसलिए आंसर जो आपका प्राप्त हुआ है यहाँ पर लिखेंगे x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई? x की वैल्यू -2 प्राप्त हो गया और x की वैल्यू -4/3 प्राप्त हो गया। यह मान आपने प्राप्त किया, एग्जैक्ट आपका आंसर प्राप्त हो गया। इसे आप चेक भी करेंगे आंसर हमारा सही है कि नहीं सही है। अगर x के एक मान इसमें रखें या आपके समीकरण में x का मान रखें तो 0 आ जाएगा। दूसरा भी रखेंगे, हल करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये आप पहचान कर सकते हैं। इसी प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 बहुत आसानी से आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ से बनता है, जैसे ये आपका क्वेश्चन बन गया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 जस्ट पर इसी प्रकार का है।
उसको आपको बच्चों ध्यान में रखना है। जैसे इसको आपने x प्लस 2 = 0 कर दिया है और 3x प्लस 4 = 0 कर दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 सेम ही ऐसे करना है, यहाँ से आगे प्रक्रिया करेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन नंबर 2 है, तो जैसे इसको किया है इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे और 2 मान प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका x इंटू एक्स माइनस 4 = 0, x इंटू एक्स माइनस 4 = 0, इट मीन्स x = 0 और या आप और लिखेंगे x माइनस 4 = 0, तो x = 0 आपका प्राप्त हो चुका है, x = 4 आ गया, तो इसकी 2 वैल्यूज फाइंड हो गई, 0 और 4 आंसर प्राप्त हो गया। तो दूसरे और तीसरे में कुछ भी नहीं है, चौथे में आप पक्षांतर करेंगे, x² + 7x + 44 दिया हुआ है, उसे पक्षांतर करके सॉल्व करेंगे। जैसे हम देखते हैं उसको आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में बताएंगे क्या दिया है, तो उसको आप पक्षांतर करके लेफ्ट में ले आएंगे और राइट में 0 कर लेंगे। अपने जो दिए गए समीकरण को है ax² + bx + c = 0 के रूप में परिणत कर लेते हैं। x² + 7x = 44 दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, x² - x² + 7x = 44 दिया गया है, इसे आप सॉल्व करना है। तो इसको पहले ax² + bx + c, आपको पहले बताया गया था x² + bx + c = 0 की समीकरणों को आप इस प्रकार की समीकरण को हल करेंगे, तो इसको आप पक्षांतर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x² + 7x माइनस ये राइट से लेफ्ट में लाएंगे चेंज हो जाएगा, तो ये 44 = 0। बाएं से दाएं ले जाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है और दाएं से बाएं लाते हैं चिन्ह बदल जाता है। बच्चों याद रखना है कि अगर हम अपने घर से दूसरे घर में जाते हैं तो अपने तौर तरीके बदल जाते हैं, उसी के अनुसार चलना पड़ता है। तो अगर आपने पक्ष चेंज किया दाएं से बाएं तो चिन्ह बदल जाएगा, बाएं से दाएं तो चिन्ह बदल जाएगा, इसको ध्यान में रखना होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर की तुलना आप करेंगे इससे, बच्चों आप सीधे कर सकते हैं की तुलना इससे करेंगे, इसलिए अब हम सीधे लिखते हैं यहाँ x² गुणांक a है, यहाँ x गुणांक कुछ भी नहीं तो 1 मानेंगे, क्योंकि 1 का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a इज कितना हो गया 1, b यहाँ x गुणांक b है, यहाँ x गुणांक 7 हो जाएगा, और ये जो आपका है c है, c कितना प्राप्त होगा 44 प्राप्त होगा। अब आपको फैक्टर करना है, सॉल्व करना है, जैसे पीछे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसी प्रकार बन गया। तो a और c का गुणा करेंगे, इसलिए a × c 1 × 44 करेंगे, 44 ही प्राप्त होगा। 44 के फैक्टर करना है 2, ऐसे गुणनखंड करना है जिन्हें जोड़ने और घटाने पर 7 प्राप्त हो। बच्चों याद रखना है, तो इसके गुणनखंड 11 × 4 करेंगे तो 44 आएगा, या 22 × 2 करेंगे तो 44 आएगा, तो 22 में 2 घटाएंगे तो 20 आएगा, b के बराबर आने वाला नहीं है, जोड़ेंगे 24 आ जाएगा। और यह 11 × 4 है, 11 × 4 44 आएगा, 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 11 में 4 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये ठीक रहेगा, यही यहाँ पर करेंगे। तो इसके फैक्टर हमने कर दिया, क्या कर दिया 44 का फैक्टर किया 11 × 4 किया, इसलिए आपने b को प्राप्त कर लेंगे, 11 में 4 घटा देंगे तो b का मान आपका प्राप्त हो जाएगा। बच्चों पहले वाले समीकरण में मैंने देखा था कि सभी प्लस के थे तो माइनस वाला लागू नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ एक माइनस का है तो ये माइनस का पद चल जाएगा और ये वैल्यू भी आप प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, तो b के स्थान में क्या रखेंगे 11 - 4 रखेंगे सेम, इसलिए आगे चलेंगे। तो 3x इसको आप केवल x² जीव को तुम बता लेंगे प्लस 7x की जगह में 7 v आपका 7 है, तो v की वैल्यू क्या है 7 है, तो ये 7 प्राप्त हो जाएगा। 7 की जगह में यूज लाना है कितना 11 ऋण 4 प्रयोग करेंगे, 11 ऋण 4 प्रयोग करेंगे। गुणे में क्या है x गुणे में है, तो अगर x का यहाँ गुणा कर देंगे तो देखिए 11 में 4 घटाएंगे 7x ही प्राप्त होगा। इस x का गुणा 11 में भी होगा, x का गुणा 4 में भी होगा, तो 11x - 4x करेंगे तो भी 7x आएगा, और माइनस
44 प्राप्त होगा इज इक्वल 0 आया। अगले जब में एक्स स्क्वायर इसको तोड़ते हैं, गुणा एक्स का करते हैं, प्लस 11x और माइनस 4x प्राप्त होगा और माइनस 44 इज इक्वल 0 प्राप्त हुआ। अब यहाँ से 4 पद में आ गए, दो पदों के पेयर्स बना लेते हैं। इनमें दोनों में x कॉमन है, x का ही कॉमन देखा जा रहा है, बाकी भाग नहीं जा रहा। तो यहाँ x बचेगा, x कॉमन हो चुका है तो 11 बचेगा। माइनस दोनों में है तो माइनस ले लिया, 4 का 4 का भाग जाएगा x, बच्चों माइनस दोनों में से निकल गया है तो यहाँ प्लस बचेगा। 4 का भाग 11 में देंगे तो 11 चौक 44, 11 बार ही जाएगा, 44 में दिया, 4 का भाग 44 में दिया, 11 बार गया और ये 0 आपका प्राप्त हो गया। x प्लस 11 यहाँ पर आपने प्राप्त किया। तो x प्लस 11 आपने पूरे से कॉमन ले लिया, यहाँ से दोनों से क्या बचेगा, दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे, क्या बचा हुआ है यहाँ पर x बचा हुआ है, ये कॉमन हो चुका है, ये कॉमन हो चुका है, -4 आपका शेष बचेगा इज इक्वल 0 प्राप्त हुआ। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसलिए गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करेंगे, x प्लस 11 इज इक्वल 0 और यह x माइनस 4 इज इक्वल 0। जब x प्लस 11 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 11 प्राप्त होगा। जब x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर प्लस का 4 प्राप्त होगा। इस प्रकार आपने आंसर प्राप्त कर लिया। आंसर में क्या प्राप्त किया, x की वैल्यूज 2 प्राप्त हुई और एक प्लस का 4 हुआ, एक माइनस का 11 प्राप्त हुआ। यहाँ आप देखते हैं ये वैल्यू आपने प्राप्त कर लिया, x बराबर 4 और x बराबर -11 प्राप्त कर लिया। अगर ये 4 यहाँ पर रखें x की जगह में तो बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो जाएगा। कैसे, 4 का वर्ग करेंगे 16 प्राप्त हो जाएगा, 7 गुणे 4 करेंगे 7 चौक 28, 28 16 जोड़ेंगे 44 आ जाएगा। 40 में रखे तो 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप करेंगे, ये भी मान रखेंगे तो भी आपका बैलेंस हो जाएगा। तो उत्तर की जांच भी ऐसे वर्ग समीकरण में, द्विघात समीकरण में उत्तर की जांच भी हो जाती है। बच्चों वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और इस प्रकार के इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के टाइप की क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व करना सीखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आप देखते रहें। पीछे के वीडियो को देखना मत भूलें, जब पीछे की वीडियो देखेंगे तभी आगे की वीडियो आपके समझ में आएंगे। और इसके आगे के जो भी सवाल हैं उनको सॉल्व करना है और अपनी कठिनाइयों को बताना है, जिसे हम आपको करके बताएंगे।